Very good morning and good afternoon, everyone. I hope that you all are doing good. Good afternoon, Zahir. Good afternoon, Ashwak. Good morning, Ashwak. Okay. I hope कि कल का मार्केट आप सभी ने एंजॉय किया होगा. ओके. और नॉट ओनली यस्टरडे मार्केट मीन्स सिर्फ कल का मार्केट नहीं, बजट का भी मार्केट आपने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा और अच्छा पैसा बनाया होगा. और आज भी, बिकॉज यही हमने डिस्कस किया था, राइट? जो भी हमने फ्राइडे डिस्कस किया था एग्जैक्टली मार्केट ने वैसा परफॉर्म किया है. यस और नो. यही हमने डिस्कस किया था ना कि मार्केट जिस साइड भी स्पाइक देगा, अगर वो सप्लाई जोन में गया प्राइस पे फॉल आ जाएगा, अगर वो डिमांड जोन में गया प्राइस में रिवर्सल आएगा. बहुत ही अच्छा. और जैसे ही हमारे एंट्री पॉइंट पे प्राइस ने हमें एंट्री दी इन जस्ट 15 मिनट ना, निफ्टी 500 पॉइंट्स अप चला गया था. 500 पॉइंट्स. एंड आई होप दैट यू ऑल्सो रिमेंबर दैट कि जब हमने डिस्कस किया था कि जब प्राइस यहां से चलेगी ना, पहला हमारा टारगेट क्या होगा, ये वीकली का सप्लाई जोन 25,700. एंड लकीली, ओके, लकीली प्राइस ने हमें ओवर टारगेट दिया है. ओवर टारगेट इन जस्ट टू ट्रेडिंग सेशन. इन जस्ट टू ट्रेडिंग सेशन, राइट? एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने वो ऑब्जर्व किया, बट जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, क्या ये मंथली का एक सप्लाई जोन बन गया था? ये देखो, ठीक है. ये अब कितनी ही अच्छी न्यूज मार्केट में क्यों ना हो, वी नो कि जब प्राइस मंथली के सप्लाई जोन में जाएगी क्या होगा. यस और नो. और आज आपको प्राइस ने कहा अपॉर्चुनिटी दी? डायरेक्टली 26,300. अब आपका एसएल कितना हो गया? ओनली 50 पॉइंट का एसएल. ओनली 50 पॉइंट का एसएल. जैसे ही मैंने निफ्टी को यहां पे देखा ना, एग्जैक्ट मूवमेंट मैंने डायरेक्टली सेल किया है. एग्जैक्ट मूवमेंट. ओके. तो आई होप कि आप सभी ने अच्छे से मार्केट को एंजॉय किया होगा. सर आज का मार्केट तो न्यूज बेस ऊपर गया ना. अशफाक, डजेंट मैटर किसी भी रीजन से अप गया हो मार्केट. हमारा व्यू क्या था कि जब मार्केट इस मंथली के डिमांड जोन में आएगा प्राइस को अप ही जाना होगा ना. अब कोई भी रीजन हो, और हम तो न्यूज पे वैसे भी ट्रेड नहीं करते. एंड लकीली क्या हुआ, जैसे प्राइस मार्केट मंथली के डिमांड जोन में, अच्छी न्यूज मार्केट में ऑटोमेटिकली आ गई. नाउ थिंक अबाउट इट कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो ऑलरेडी उन्हें सब पता होता है मार्केट में क्या होने वाला है. डोंट यू थिंक ये जो कैंडल बनी बजट वाले दिन, उस दिन पोर्टफोलियो बिल्डअप का दिन था? बिकॉज कल मार्केट ने क्या किया? बहुत अच्छा परफॉर्म किया. आज मार्केट ने क्या किया? अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट था, मैं कहूंगा अनएक्सपेक्टेड. और यही हम लास्ट 20 डेज से डिस्कस भी कर रहे हैं ना कि जब प्राइस मंथली के डिमांड जोन में आएगी मैं बस बाय करके बैठ जाऊंगा. कुछ भी न्यूज होगा मार्केट में डजेंट मैटर, प्राइस को यहां से रिवर्स ही होना है. कितनी बार हमने डिस्कस किया था ना. और सिर्फ वो नहीं, देखो गोदरेज प्रॉपर्टी किस किस लोगों ने ऑब्जर्व किया? आप में से कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया? वही कंफर्मेशन पे आके चल रही है गोदरेज प्रॉपर्टी. देखो बजट में गोदरेज प्रॉपर्टी ने भी आपको कंफर्मेशन पे एंट्री करने का अपॉर्चुनिटी दी. आज देखो गोदरेज प्रॉपर्टी कहाँ है? 10% अप. 10% अप. अब हमारा स्टॉप लॉस क्या था? 1490 पे एंट्री, 1475 पे स्टॉप लॉस. 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 25 पॉइंट का. अब क्या मैं कह सकता हूं उसने आपको 1:10 का रिवॉर्ड दे दिया है इजीली, इन जस्ट टू ट्रेडिंग सेशन. इन जस्ट टू ट्रेडिंग सेशन.
और आनंद, यही तो हमने डिस्कस किया था ना, अभी किसी ने निफ्टी का आईवी देखा, वो स्काई रॉकेट है। 23, जब हम डिस्कस करें तब आईवी क्या था, 18 था, 18। अभी आईवी क्या चल रहा है, 23। 23 गाइस। मॉर्निंग में जिसने भी कॉल बाय किया होगा ना, बिकॉज उस, आप देखो रिटेलर्स न्यूज पे ट्रेड करते हैं, राइट। उन्होंने देखा निफ्टी 1000 पॉइंट गैप अप, मतलब ऑल टाइम हाई जाएगा। बेचारे रिटेलर्स ट्रैप ही हुए होंगे आज। जैसे निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, उन्होंने कॉल बाय कर लिया होगा, और 5 मिनट में उनका पूरा लॉस चला गया होगा। अब आप ऐसे में कैसे स्टॉप लॉस ट्रेल करोगे, सोचो। और उसके बाद पिक्चर बन रही है ऐसी। अब क्यों ऐसी पिक्चर बन रही है, कोई बताएगा? बिकॉज ऑलरेडी मार्केट ने ओवर परफॉर्म्ड कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। और उसके बाद टॉप से सेलिंग आई, और आईवी चल रहा है 23 मीन्स, जो ऑप्शन बाय करेगा वो डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। आप कॉल बाय करोगे तो भी लॉस रहेगा, पुट बाय करोगे तो भी लॉस रहेगा। विद दिस हाई आईवी हाउ कैन वी एंजॉय दिस फीजेस, प्लीज गाइड सनी। इन दिस सिचुएशन ना, सेलिंग इज एन गुड अपॉर्चुनिटी। देखो अब लाइव में आपको एक्सप्लेन करता हूं कि लाइव निफ्टी, लेट्स से 26,500 का कॉल, प्राइस देखना। कहां पे ओपन हुई आज, 132, ओके, 132, राइट। अभी क्या चल रही है, बट निफ्टी तो 3% अप है ना। राइट, निफ्टी 3% अप है, उसके बाद भी इसकी प्रीमियम देखो क्या हो गया। पूरा का पूरा प्रीमियम, जो भी आज 100% का स्पाइक था, पूरा मेल्ट डाउन हो गया। अब ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ हाई आईवी ना, बिकॉज आईवी इज वेरी हाई। अब ऐसे सिचुएशन में यही होगा। सर इन दिस सिचुएशन शुड वी डू ऑप्शन सेलिंग टू मेक प्रॉफिट? यस, दैट्स द ओनली ऑप्शन। अशोक, वही एक हमारे पास ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास मार्केट में। सॉरी सनी, ओके। वही एक ऑप्शन है हमारे पास मार्केट में, दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। नेकेड ऑप्शन सेलिंग भी नहीं कर सकते ना सर। हाँ, उसके लिए तो हैज है ना अशफाक। हैज किस लिए होता है मार्केट में, सो दैट हम नेकेड सेलिंग ना करें।
ओके। तो आई होप कि आपने कल का और संडे का मार्केट अच्छे से एंजॉय किया होगा। आप में से कितने लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बनाया संडे और कल एंड इवन टुडे? आई मिस्ड टू बाय गोल्ड एट 4400, विच्ड हैड एनी वेंटेज और एनी अदर ब्रोकर अकाउंट। सर हेजिंग आती ने नहीं सर, वो सिखा दो हमें। अशफाक, वो तो ऑप्शंस की क्लास में डिस्कस किया जाएगा ना। अभी तो इक्विटी की क्लास चल रही है, प्योर इक्विटी की। ओके। इन बेनिफिट ऑफ टाइम। ओके। ओके, जैसे अगर हमें थोड़ी अपॉर्चुनिटी दिखेगी ना, विल डिस्कस अबाउट इट, डोंट वरी। ठीक है। सर इफ गोल्ड ब्रेक्स 49 20, देन शुड बी 5000, यस डेफिनेटली ना, व्हाई नॉट। देखो, अगर गोल्ड का थोड़ी बात करें ना हम, और जब जब हमने गोल्ड को डिस्कस किया है, ठीक है, क्लास में कहीं पे भी हमने डिस्कस किया है, आपने हमेशा यहाँ पे मार्किंग देखी होगी ना। और मैंने पर्सनली मेंशन भी किया था कि अगर इस जोन पे आएगा मैं बाय करके छोड़ दूंगा। अब कितना भी हैवी सेलिंग प्रेशर क्यों ना हो मार्केट में, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा मार्केट में क्या न्यूज़ चल रही है, क्या सिनारियो है। ठीक है। आई डोंट केयर, अगर मेरे लेवल पे आएगा ना, एज ए ट्रेडर एंड इट्स माय रूल, मैं बिना डरे बाय करूंगा, बिना डरे। सिंपल है। ठीक है। बिकॉज अगर मैं डर गया तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, और मैं अपॉर्चुनिटी मिस करना नहीं चाहता। ओके। एंड इफ यू ऑब्जर्व ना, प्राइस इस डेली के ट्रेंड लाइन पे आई है, ऑलमोस्ट थोड़ा मिस हो गया। अगर और नीचे आती मैं और अच्छे से बाय करता, और अच्छे से। बट कोई बात नहीं, ये पूरा मूव अभी इंजॉय कर रहे हैं, और अच्छे से इंजॉय करते रहेंगे। जो मेरा फर्स्ट टारगेट था ना, प्राइस अभी वहां है, मुझे पर्सनली मुझे वहां दिख रही है प्राइस अभी।
कोई क्वेश्चन है गाइस? कोई क्वेश्चन है गाइस? नो, ओके। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन, ओके। हाँ सॉरी, थोड़ी ट्रेड चालू थी इसलिए थोड़ा ध्यान ज्यादा इस पे चल रहा है फिलहाल अभी। ओके, अभी इसे अवॉइड करते हैं। ठीक है। ओके। तो पहले मैं आप सभी से जानना चाहता हूँ, आनंद, अशफाक, शुगम, सनी, वामसी, विशेक एंड जहीर, जो भी हमने प्लान किया था, ठीक है, फ्राइडे सेशन में, या जो भी हम डिस्कस करते आए हैं अभी तक मार्केट में, ठीक है, क्या मार्केट ने बिल्कुल वैसे परफॉर्म किया? एंड इफ यू रिमेंबर ना गाइस, रिलायंस ने भी सेम डे, ओके, बहुत अच्छी एंट्री दी थी, बहुत अच्छी एंट्री दी थी। आप रिलायंस कैसे मिस कर सकते हो? आज कल रिलायंस 3% अप था, आज रिलायंस ऑलमोस्ट 8-7-8% अप था, राइट? अब देखो, वैसे ही वर्क करता है वो अलग बात है आनंद, बट सॉरी जहीर, बट क्या हमने कुछ प्रॉफिट बनाया मार्केट से? हमने कुछ बनाया क्या मार्केट से? और ये 2 दिन, ठीक है, लास्ट वीक ही डिस्कस करा था कि ये 2 दिन पोर्टफोलियो बनाने का टाइम है, कि बस स्टॉक बाय करो। आईटीसी भी हमने डिस्कस किया था ना, आईटीसी किसी ने ऑब्जर्व किया? आईटीसी भी कितना अच्छा चला। सभी स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, आई कैन से सभी ने। ओके। अब अगर हम ऐसी अपॉर्चुनिटी, अब मार्केट आपने कब देखा है निफ्टी 1000 पॉइंट गैप अप हो? आपने कभी देखा है? इट्स ए वेरी रेयर, वेरी रेयर। कोई भी इवेंट हो, डजेंट मैटर, बट हमारा व्यू तो वही था ना। और अब अगर आप यहाँ पे बाय करना मिस कर दोगे, आप कैसे इस पूरी रैली को एंजॉय करोगे बताओ? कैसे पूरी रैली को एंजॉय करोगे आप, अगर आप डाउन पे ही, ठीक है, बॉटम पे ही अगर आप बाय करना मिस कर दोगे तो? और चलिए, जिन्हें नॉलेज नहीं है उनसे मैं वो एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता हूँ, ओके, बट हमने तो सब कुछ डिस्कस किया था ना, सब कुछ डिस्कस किया था। उसके बाद भी अगर आपने ये मिस किया है, गोदरेज प्रॉपर्टी मिस किया, आईटीसी मिस किया, रिलायंस मिस किया, एचडीएफसी बैंक अगर मिस किया हो तो, एचडीएफसी बैंक ने भी कितना अच्छा परफॉर्म किया है। कोटक बैंक, ओके, कोटक बैंक भी डिस्कस किया था। देखो, यहीं से एंट्री हुई थी हमारी, यहीं से एंट्री हुई थी, प्राइस अभी देख लो कहाँ है, राइट? अब अगर हम ऐसी एंट्री, ऐसे ट्रेड्स मिस करने लगे तो हम मार्केट से अच्छा प्रॉफिट कैसे जनरेट कर पाएंगे? विषय, पीएनबी पूरा पीएसयू सेक्टर मंथली के डिमांड जोन में आया था, पूरा पीएसयू बैंक, ठीक है। अब वो मैंने डिस्कस नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें ट्रेड नहीं बनी होगी। देखो, निफ्टी पीएसयू बैंक पूरा सेक्टर ही मंथली के डिमांड जोन में आया था गाइस। क्या है ये मंथली का डिमांड जोन ही तो है ना, ठीक है। अब आपको सेक्टर अपॉर्चुनिटी, और ये देखो क्या है, ये वीकली का डिमांड जोन मिल गया। अब आपकी रेंज क्या हो गई, एकदम नैरो हो गई, और ये देखो परफेक्ट रिवर्सल वाला एंट्री पॉइंट है या नहीं इस एसएल के साथ? अब अगर आप ये मिस करोगे तो आप अब किसे ब्लेम करोगे आप?
और जब पूरा सेक्टर ही मंथली के डिमांड जोन में आएगा, स्टॉक तो अच्छा परफॉर्म करेंगे ही ना ऑटोमेटिकली। कहाँ गया निफ्टी पीएसयू बैंक? देखो, 4%, 4%, 2%, 3%। ठीक है। और ये लास्ट संडे, मंडे एंड इवन टुडे, ये लास्ट जो 3 डेज थे इंक्लूडिंग टुडे, ओके, वो अच्छा प्रॉफिट बनाने का दिन था। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पता नहीं था, आपको सब पता था। अब वहां पे क्या फैक्टर काम किया पता है आपको? आपका मैनेजमेंट, आपके इमोशंस कहीं ना कहीं वीक हैं। इसीलिए आप ये जो इतना अच्छा मोमेंटम आया ना, इतनी बार डिस्कस करने के बाद भी आपने कुछ नहीं जनरेट किया। एंड आस्क ए क्वेश्चन टू योरसेल्फ, सीरियसली आस्क ए क्वेश्चन टू योरसेल्फ, आपको लगता है इन फ्यूचर कभी आप ऐसा देख पाओगे कि इन जस्ट 2 डेज, ओके, इन जस्ट 2 डेज आपको निफ्टी 24,600 से 26,300, कितना हुआ? 1800 पॉइंट्स, 1800 पॉइंट इन जस्ट 2 डेज, पॉसिबल है क्या? ओके, 1800 पॉइंट्स इन निफ्टी इन जस्ट 2 डेज, इज इट पॉसिबल गाइस? पॉसिबल ही नहीं है। और हमने यही डिस्कस किया था ना कि जब आपको निफ्टी अगर मंथली के डिमांड जोन पे मिल रही है ना, बस बाय करके बैठ जाओ। सेम ये डिस्कस किया था, सेम गोल्ड डिस्कस किया था, गोल्ड भी वही डिस्कशन था। आज देखो, कल गोल्ड का लो देख लो, गोल्ड फैब, ठीक है, क्या लो बनाया? 133। और यही डिस्कस किया था ना कि अगर आपको गोल्ड 140 पे मिल रहा है ना, बस बैठ जाओ बाय करके। 20,000 का, नॉट 20,000 बट 15,000, ओके, 15,000 का प्रॉफिट तो सिर्फ आपको गोल्ड दे रहा है इन ए सिंगल लॉट, इन ए सिंगल लॉट। बिकॉज ये जो बनी है ना गोल्ड में, जो स्ट्रक्चर बना है ना, ये वंस इन ए वाइल होता है, वंस इन ए वाइल हिस्ट्री। एंड आई होप कि आप सभी ने वो न्यूज तो देखा होगा कि जब गोल्ड फ्राइडे 9%, 10% डाउन था, उसने हिस्ट्री बनाई है। और हम उस हिस्ट्री के लिए रेडी थे ना, हम तो प्रिपेयर थे कि गोल्ड में जब, याद करो मैंने थर्सडे ही बताया था, हमने थर्सडे डिस्कस किया था कि गोल्ड में जब सेलिंग आएगी ना, इतनी हैवी सेलिंग होगी कि किसी को अपॉर्चुनिटी देगी ही नहीं बाय करने के लिए। और हम तो रेडी थे यहां से सेल करने के लिए, बस हमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, बस एक प्राइस का कंफर्मेशन चाहिए था। और देखो, आवरली की पिक्चर देखो, मिला ये कंफर्मेशन, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, मुझे बस कंफर्मेशन मिला, मैंने नेकेड सेलिंग करी। और फिर प्राइस कहां गई देखो, उस आवरली पे। और जब मैं डेली की पिक्चर देख रहा हूं, देखो मेरा व्यू और क्लियर हो जा रहा है इस जोन से। मैंने बस नेकेड सेलिंग करी, एज पर माई एक्सपीरियंस, एज पर माई एक्सपीरियंस। और उसी पॉइंट से सेलिंग आई और पूरा मूव एंजॉय किया है। और कल ग्रुप में डाला था, ठीक है, कहां से हमने बाय किया? यहां से, एट द वेरी बॉटम, वेरी वेरी बॉटम आई कैन से। और जब बाय किया उसके बाद उसका लो लगा ही नहीं है। इवन वी ऑल्सो डोंट नो कि हिस्ट्री बनेगी, गोल्ड में 9% गोल्ड डाउन हो जाएगा। बट डोंट यू थिंक कि हम तो करेक्शन के लिए रेडी ही थे ना? और आया करेक्शन, हमारे टाइम पे आया, बहुत अच्छी चीज है। और ये भी हमारा ड्रीम लेवल था कि अगर यहां मिलेगा तो बाय कर लेंगे, चाहे शायद ही मिले, बट वो कल ही मिल गया हमें। और अगर अब आप खुद से सोचो, अगर मैं इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल ना करूं, ठीक है, तो ये सब मिस हो जाएगा ना मेरे से। आपने ये भी मिस किया, आपने निफ्टी भी मिस किया। आज बस हमें क्लोजिंग का वेट करना है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई ना आज, इस सप्लाई जोन के ऊपर, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं एक रिवर्सल एंट्री बन रही है। अगर आज प्राइस इसके ऊपर क्लोज हो गई ना, कल अगर गैप डाउन हो रही है ना, देखना यहां से कितना अच्छा परफॉर्म करेगी, अभी मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, ऑब्जर्व करना प्राइस को। और अगर यहां से चल गई ना, एक नया ऑल टाइम हाई मिलेगा और कुछ नहीं। और नए ऑल टाइम के पीछे रीजन क्या है? बिकॉज प्राइस मंथली के डिमांड जोन से चल रही है।
सनी, नॉट ए गुड टाइम टू इंटर इन ऑप्शंस, ओके, नॉट ए गुड टाइम, बिकॉज जो पोजीशन बनानी थी ना वो यहां से बनानी थी 24,600 से, ठीक है। जो पोजीशन बनानी थी वो यहां से बनानी थी। अब आप सोचो, आप यहां से बाय करोगे, आप 25,800 से बाय करोगे नए ऑल टाइम हाई के लिए, आपने पूरा 1000 पॉइंट का रैली तो मिस कर दिया ना। अब अगर मैं यहां पे बाय कर रहा हूं ना, अगर अब अगर आईवी हाई भी है ना, मुझे उतना इंपैक्ट नहीं करेगा। वाई? बिकॉज अब जो मेरी पोजीशन है वो डीप इन द मनी हो गई है, डीप इन द मनी। और डीप इन द मनी में उतना फ्लक्चुएशन नहीं आता है, ठीक है। हाफ क्वांटिटी मैंने पूरी बुक कर ली, और अब जो मेरा लॉस है ना वो कुछ भी नहीं है। अब मेरा स्टॉप लॉस मैंने यहां पे शिफ्ट कर दिया है। अब अगर मेरी पोजीशन निकलेगी ना वो प्रॉफिट में ही निकलेगी, और हैज तो ऑलरेडी चालू ही है। पर्सनली मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, मुझे इसी बैच से 2-3 लोगों ने मैसेज किया, ओके, कि सर आई मिस्ड दिस, अब आप बताओ क्या अब मैं एंटर करूं। अब आप यहां पे अगर एंटर करोगे ना, डोंट यू थिंक आपका एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा? एसएल से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते ना, बिकॉज वो हमारा मेन रिस्क मैनेजमेंट है, फैक्टर है। और प्राइस कहां से चली? एग्जैक्टली वीकली के डिमांड जोन से चली है ना। 1 मिनट की कैंडल भी अगर आप देखो ना, स्टॉप लॉस हुआ ही नहीं है। देखो 1 मिनट की कैंडल, ये ऐसा पुल बैक बना ना कि बस एंट्री लिया, उसके बाद तो जो प्रॉफिट दिखा था मैं क्या बताऊं आपको। राइट। और देखो एक और चीज वो भी हमने डिस्कस किया था, निफ्टी रियलिटी। याद है हमने क्या डिस्कस किया था कि निफ्टी रियलिटी कहाँ आ रहा है? मंथली के इस सपोर्ट जोन पे, ठीक है। डेली में क्या स्ट्रक्चर बना? नो डाउट एसएल किया, ओके। बट डोंट यू थिंक कि हम इस स्ट्रक्चर को पहले देख चुके हैं? इस स्ट्रक्चर को पहले देख चुके हैं। अब सेलिंग हैवी है तो हम क्या करेंगे? कंफर्मेशन एंट्री के थ्रू जाएंगे। और कंफर्मेशन एंट्री वही बनी है जो बनी थी गोदरेज प्रॉपर्टी में। अब क्या ये मेरा एंट्री पॉइंट और ये मेरा एसएल हो गया गाइस? यस और नो? अब देखो यहां मेरा एसएल कितना बैठ रहा है? ओनली 8 पॉइंट्स, ओनली 8 पॉइंट्स। अब 8 पॉइंट्स क्या ही है आप बताओ। और सामने मुझे टारगेट क्या मिल रहा है वो देखो ना, 818। हो गया 1:10 का ट्रेड हो गया ये भी। और वहीं जब निफ्टी रियलिटी के स्टॉक देखो ना, आज इनका देखो परफॉर्मेंस देखो, सबसे अच्छा परफॉर्म करा है गोदरेज प्रॉपर्टी ने। वाई? बिकॉज वो आया था क्वार्टरली के डिमांड जोन पे। लोधा, ठीक है, प्रेस्टीज, सब ने कितना अच्छा परफॉर्म किया। और क्यों ना करे? बिकॉज उनका पूरा सेक्टर ही मंथली के डिमांड जोन में आया ना। सेम पीएसयू बैंक, वो क्यों अच्छा परफॉर्म कर रहे? बिकॉज पूरा सेक्टर मंथली के डिमांड जोन में आया है। याद है डिस्कस किया था, जब सेक्टर अच्छे टाइम पे आता है ना, तो वो कहते हैं ना घोड़े की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। तो ये जो बाकी दौड़ रहे ना वो गधे हैं समझ लो। घोड़ा हमारा है गोदरेज प्रॉपर्टी, इसलिए सबसे आगे गोदरेज प्रॉपर्टी है। एक्सट्रीमली सॉरी इतना डीप में एक्सप्लेन करने के लिए, बट द ओनली थिंग इज, जो मैं क्लियरली आप सभी से कहना चाहता हूं ना, इमोशंस को, डर को थोड़ा साइड में रखो, ओके। मार्केट में कितना भी सेलिंग प्रेशर क्यों ना, हमने तो कंफर्मेशन एंट्री सीखी है ना। मार्केट में कितना भी सेलिंग प्रेशर क्यों ना, हमारे पास तो हमारा स्टॉप लॉस है ना। चलो ट्रेड नहीं चली, नहीं चली कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हो गया, एक्सेप्ट करो, वो भी तो एक रूल है ना। बट व्हाट इफ कि अगर ट्रेड चल जाए, अगर ट्रेड चल जाएगी तो फिर ये रिवॉर्ड मिलेगा 1:10 वाला जो यहां मिला, जो निफ्टी में मिला।
राइट। ओके, देखो आज का जो हमारा सेशन है ना, वो होगा गैप्स पे। ठीक है, गैप्स क्या होता है और हम गैप्स को कैसे ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में। राइट। और जो हमने डिस्कस किया था ना कि हम एक स्कैनर आपको बता देंगे जहां से आप इजीली डेली, लेट्स से 2000 3000 आप इजीली बना सकते हो पर डे। ठीक है, वो भी एकदम सेफर साइड, एकदम सेफर साइड। बट उसके लिए भी एनालिसिस तो आपको करनी पड़ेगी गाइस। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्कैनर ने सजेस्ट किया और बस मैंने ब्लाइंडली बाय किया, वैसा नहीं करना है। ठीक है, वो जो भी जितने भी स्टॉक वो रेकमेंड करेगा ना, मुझे बस उन स्टॉक्स को मैन्युअली एनालिसिस करना है। ओके, और जो एज पर माय व्यू अच्छा लगेगा मुझे, मुझे बस वही बाय करना है, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। क्लियर है। आज हमारी क्लास का है डे 18, एंड वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे हमारा सेशन ओवर हो जाएगा। ओके, सी, तो सबसे पहले हमारे मार्केट में दो तरह के गैप्स होते हैं। वन इज रियल गैप, सेकंड वन इज फेक गैप। ठीक है, अब फेक गैप क्या होता है, जो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशंस के पर्पस से क्रिएट गया होता है। ठीक है, अब जो हमारा इंडियन मार्केट है ना, वहां पे फेक गैप नहीं होते हैं। वहां पे जितने भी गैप आपको दिखते हैं ना, ये जो आपको सबसे बड़ा गैप दिख रहा है, ये रियल गैप है, ये फेक गैप नहीं है। ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट थिंग, हमारे मार्केट में फेक गैप नहीं है। इज इट क्लियर। ठीक है, अब गैप दो तरह के होते हैं, फर्स्ट इनसाइड गैप, सेकंड आउटसाइड गैप। अब देखो इनसाइड गैप क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल गैप एंड फेक गैप मींस। देखो फेक गैप कैसे होते हैं पता है। देखो सबसे पहले इंडियन मार्केट में फेक गैप्स होते ही नहीं गाइस। ठीक है, वो आपको फेक गैप्स दिखेंगे अब्रॉड। अब्रॉड आई कैन से कि जो यूएस का मार्केट होता है ना, वहां पे थोड़ा मैनिपुलेशन ज्यादा होता है। बिकॉज वहां पे देखो, पहला लोअर सर्किट की कोई लिमिट नहीं है। आपने कभी देखा है क्या कि इंडियन मार्केट में कोई ऐसा स्टॉक जो इंट्राडे में 50% अप चला गया हो। इज इट पॉसिबल इन इंडियन मार्केट। कभी भी किसी ने देखा है क्या कि कोई स्टॉक 80% अप चला गया हो। बट इन यूएस क्या होता है, देखो जैसे कभी कभी ओरेकल, ठीक है ये देखो, आईबीएम। ओके हाँ, दिस वाज द स्टॉक, नॉट आईबीएम। व्हाट इज द बिगेस्ट डेटाबेस कंपनी इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओरेकल राइट। ओरेकल एंड आईबीएम बोथ आर द बिगेस्ट डेटाबेस कंपनी इन द वर्ल्ड। नॉट दिस, ओरेकल कॉर्पोरेशन, लेट्स सी, ये देखते हैं, हाँ ये है। ओके देखो ये रहा। ठीक है, ओरेकल। अब देखो प्राइस कहाँ है, 243। क्लोज कहाँ पे हो रही है, 241। अब नेक्स्ट डे देखो कितना गैप अप हो रहा है। ये स्टॉक उस दिन 83% गैप अप के साथ ओपन हुआ था, 83% ओरेकल। जस्ट इमेजिन कि आज प्राइस क्लोज हो रही है 242 पे, नेक्स्ट डे प्राइस ओपन हो रही है 345 पे, और वो हाई बना रही है, सॉरी, ओपन हो रही है 319 पर, वो हाई बना रही है 345 का। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्टॉक वाज 48 49 और 83% समथिंग अप था। ठीक है, बट क्या ये इंडियन मार्केट में पॉसिबल है। वाई, बिकॉज इन इंडियन मार्केट देर इज रेगुलरिटी,
जो हर स्टॉक को एक कैटेगरी में डिफाइन करती है, और उस कैटेगरी का एक सर्किट होता है, अपर सर्किट लोअर सर्किट, तो दैट कोई भी स्टॉक्स को मैनिपुलेट ना कर पाए। अब देखो ये क्या है, ये पूरा फेक गैप है, पूरा फेक गैप है। नो डाउट यहाँ पे बाइंग बहुत, देखो यहाँ पे बाइंग बहुत अच्छी है, बाइंग बहुत अच्छी होगी तभी तो गैप बनेगा ना प्राइस में। बट क्या जब प्राइस उस गैप वाले जोन पे आई, क्या वो जोन चला? देखो एक ही बार में ब्रीच कर दिया, एक ही बार में। और ये तो कितना अच्छा जोन हुआ ना, कि यहां से प्राइस नया ऑल टाइम हाई दे रही है, यहां से प्राइस में 100% का रिटर्न आ गया। बट जब वो जोन पे आया, सिंगल कैंडल ने ब्रीच कर दिया। तो ये जो गैप अप था ना, इट वाज प्योर मैनिपुलेशन, प्योर। ओके, ये होता है मैनिपुलेशन। अब इंडियन मार्केट कैसा परफॉर्म करता है? ओके, अब यहां देखो, यहां जब कभी भी आप गैप देखोगे ना, गैप अप, ठीक है, प्राइस हमेशा उसे रिस्पेक्ट करेगी, हमेशा। ओके, देखो चलो यहाँ पे कहीं गैप देखते हैं। देखो एक ये गैप है, एक ये गैप है, एक ये गैप है। और गैप बनता कैसे, पहले आप में से कोई जानता है गैप कैसे फॉर्म होते हैं इंडियन मार्केट्स में, और वो किसकी वजह से फॉर्म होते हैं? आई गेस मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, बट आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू गाइस। एनीवन? नो सनी, नॉट बिकॉज ऑफ न्यूज। मार्केट में अगर कुछ गैप अप जा रहा हो, बिकॉज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग होगा ना। बट वो बाइंग एंड सेलिंग किसकी होती है? नॉट बिकॉज ऑफ ट्रेड डील, अगेन रॉन्ग। यस जहीर, बाइंग एंड सेलिंग बिकॉज ऑफ एफआईआई एंड डीआईआई। अब देखो जो प्री ओपनिंग सेशन होता है ना हमारे मार्केट का, 9 to 9 7, क्या आपके पास वो पावर है कि आप उस 9 to 9 7 की ड्यूरेशन में कुछ बाय कर ले मार्केट में? इज इट पॉसिबल? आप कुछ बाय कर सकते हो क्या 9 to 9 7 के ड्यूरेशन में इंडियन मार्केट में? बट जब 9 to 9 7 में कोई बाय नहीं कर सकता, तो फिर मार्केट में गैप अप एंड गैप डाउन कैसे होते हैं? कभी सोचा है? मैंने ये कभी एक्सप्लेन किया है क्या, गैप अप एंड गैप डाउन वाला? क्यों 9 to 9 7 में क्या होता है? नो, कभी एक्सप्लेन नहीं किया। ओके, सो इट्स माय फॉल्ट, सॉरी गाइस। ठीक है, अब देखो, ओके ओके जही, नो इशू। ओके वामसी, सी व्हाट हैपन इन 9 to 9 7, there are only institutions, they have privilege. Okay, they have privilege. They decide what they have to buy or sell during 9 to 9 7. As a retailer, as a HNI, we don't have that privilege. And because of their fund, because of their category, the regularity gives them an special privilege. ओके, नाउ थिंक अबाउट देयर प्रिविलेज। और देखो अब वो अपनी प्रिविलेज का कितना अच्छा यूज करते हैं ना। और देखो अब आपको लग रहा है ना प्राइस आज की बाइंग से अप आई है, सो गाइस यू आर टोटली रॉन्ग। ये जो संडे की कैंडल बनी थी ना, इसने सब कुछ डिसाइड किया था, जो हमने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस किया है। अब हम वो डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ बिकॉज सडनली, ओके, सडनली एक अच्छी न्यूज आ गई मार्केट में, ठीक है। ओके, अब ये जरूरी नहीं है कि वो आज की बाइंग से ही आया हो, ठीक है। बाइंग प्रेशर कल का भी हो सकता है ना। और इमेजिन कि, सॉरी, इमेजिन कि कल का जो ये मार्केट क्लोज होने से पहले हो सकता है ना, इतना कुछ इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग ऑर्डर दे दिया हो, और आज जैसे ही मार्केट 9 to 9 5 में 1 to 7 में ओपन हुआ, वो सडनली सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए हो।
और बिकॉज सारे के सारे बाइंग्स ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए, इसीलिए मार्केट ने गैप अप कर दिया ना। ओके, एंड वन मोर थिंग, देखो अब उन्हें पता है इंस्टीट्यूशंस को कि निफ्टी 1000 पॉइंट्स गैप अप ओपन हुआ है। नाउ दे नो द सेंटिमेंट्स ऑफ रिटेलर। ठीक है, उन्हें पता है कि मार्केट अगर 1000 पॉइंट्स का गैप अप ओपन हुआ है ना, अब जो जिन्हें नॉलेज नहीं है ना, अब वो कॉल बाय करेंगे। ओके, अब रिटेलर्स यहां से लॉन्ग हो रहे हैं बेचारे, कि अरे निफ्टी तो 1000 पॉइंट का गैप अप ओपन करी है और मार्केट में इतनी अच्छी न्यूज है। ठीक है, इतनी अच्छी न्यूज है मार्केट में। एक काम करते हैं, कॉल बाय कर लेते हैं, निफ्टी तो ऑल टाइम हाई दे देगा, बट निफ्टी क्या करता है, वहीं से रिवर्स हो जाता है। बिकॉज देखो अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस का गेम समझो, वो यहाँ बाय कर रहे हैं जहां हम बाय कर रहे हैं, वो यहाँ सेल कर रहे हैं जहां आप और मैं सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे जिन्हें नॉलेज नहीं, वो बेचारे यहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं, फिर वो मार्केट को ब्लेम करते हैं कि मतलब मार्केट में तो गैम्बलिंग होती है। नो गाइस, मार्केट प्योर प्राइस एक्शन परफॉर्म करता है, प्योर। ठीक है। ओके, ओके, तो हम थे रियल गैप्स एंड फेक गैप्स पे। ठीक है, इन इंडियन मार्केट फेक गैप्स तो होते नहीं है, तो रियल गैप्स को समझते हैं। ठीक है, अब देखो, गैप थ्योरी ये कहती है कि जब कभी भी प्राइस में आपको गैप्स अप या गैप्स डाउन का फॉर्मेशन दिखे ना, हमेशा प्राइस कभी ना कभी उस गैप को फिल करेगी। हमेशा, ओके, कभी ना कभी उस गैप को फिल करेगी प्राइस। ठीक है, तो चांसेस आर हाई, लेट्स से कि पहले आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी की। ठीक है, और अगर वो निफ्टी की क्लोजिंग आज हमारे अगर फेवर में हो गई ना, अगेन व्यू इज अगेन फॉर न्यू ऑल टाइम हाई, बट एक बार वो गैप फिल करने आ जाए बस। और अगर आपसे रैली मिस हो गई है ना, डोंट वरी, फिर से एक अपॉर्चुनिटी देगी। ठीक है, मार्केट कभी ऐसा नहीं करता कि वो बस अगर यहां से चल गया तो कभी यहां पे नहीं आएगा टारगेट, वो हमेशा आपको एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी देगा। बट वो कैसे देगा, मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब निफ्टी यहां पे आएगी ना, अगेन कोई ना कोई मार्केट में पैनिक सिचुएशन होगी, और आप उस न्यूज को देख के डर जाओगे और यहां बाय नहीं करोगे। और फिर अगर यहां से चलेगी ना, एक न्यू ऑल टाइम हाई जाएगी। अगर यहाँ पे एंट्री देती है तो चांसेस आर हाई कि वो यहां से फिर से आपको एक एंट्री दे दे। ओके, फिर से। और वो क्यों देगी, अब यहां देखो, अब यहां काम करेगी हमारी गैप की थ्योरी। ठीक है, अब देखो, अब ये जो एक सिंगल कैंडल है ना, अब आप में से कोई मुझे इसकी अचीवमेंट बता सकता है क्या? इस सिंगल कैंडल की कोई मुझे अचीवमेंट बता सकता है? अचीवमेंट तुमने सीखा हुआ ऑलरेडी। ओके, ओनली अच्छा हाई बनाया जहीर, और कोई अचीवमेंट नहीं है इस जोन की। ट्रेंड रिवर्स, रीच्ड मंथली सप्लाई जोन। ओके आनंद, और कोई अचीवमेंट नहीं है? बस यही अचीवमेंट दिख रही है हमें, और कोई अचीवमेंट नहीं दिख रही है? गैप, ओके, अगेन रॉन्ग।
यूज सप्लाई जोन को ब्रीच किया है 1 आवर के, ओके बस 1 आवर के सप्लाई जोन को ब्रीच किया है, और कोई अचीवमेंट किसी को नहीं दिख रही है गाइस? याद करो हमने बहुत बार डिस्कस किया है, बहुत बार डिस्कस किया है। और अगर अभी भी आप अचीवमेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो गाइस, देन यू नीड अ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। ओके, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस यू नीड गाइस। और नॉट बिकॉज ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन कहां से हो रहा है ये वामसी? कहां से ओरिजिन दिख रहा है आपको ये? ओरिजिन तो ये होगा ना, ये होगा ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन नहीं है। 25,000 का जोन किसी एंगल से ओरिजिन नहीं दिख रहा है मुझे तो। क्वार्टर के डिमांड जोन से चला है। अगेन रॉन्ग अशफाक, ये कोई अचीवमेंट नहीं हुई इस जोन की। गाइस आप प्राइस को रीड नहीं कर रहे हो सही से। ठीक है, मल्टीपल टाइम हमने डिस्कस किया अब। अच्छा ओके, मैं टाइम फ्रेम चेंज कर रहा हूं, अभी कोई कुछ रीड कर पा रहा है क्या? अभी किसी को कुछ दिख रहा है प्राइस में? यस शुगम, वेरी गुड। नाउ गाइस, एक सिंगल कैंडल ने वीकली के सप्लाई जोन को ब्रीच किया है। डज अशफाक डजेंट मैटर क्लोज नहीं किया, डजेंट मैटर। यहां क्लोजिंग इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए। ठीक है, और ये वीकली की क्लोजिंग है, अभी भी तीन थ्री ट्रेडिंग सेशन बाकी है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है गाइस। अभी मत बोलो कि क्लोज नहीं करा है। बट वीकली का सप्लाई जोन कहां तक था? यहां तक था। और इस सिंगल कैंडल की स्ट्रेंथ देखो, वो वीकली के सप्लाई जोन को ब्रीच कर रहा है इन ए सिंगल डे। और आज प्राइस डाउन आने का रीजन क्या है पता है? यहाँ पे जो ऑर्डर्स होंगे ना वो भी एग्जीक्यूट हो गए होंगे, और यहाँ पे जो ऑर्डर्स थे वो भी एग्जीक्यूट हो गए होंगे। इसीलिए प्राइस ने जैसे 1,000 पॉइंट्स का गैप अप किया ना, प्राइस सीधा डाउन आ गई। कितना पॉइंट्स देखो, 500 पॉइंट्स सीधा। ये है पीछे का प्राइस एक्शन गाइस। और ये हमने कितनी बार, ये हमने फ्राइडे भी डिस्कस किया था, फ्राइडे भी, कि अगर निफ्टी इस वीकली के सप्लाई, पॉसिबल ही नहीं है कि डेली के टाइम फ्रेम पे इसे ब्रीच कर दे, पॉसिबल ही नहीं है। और मार्केट ने पॉसिबल कर दिया, बिकॉज मार्केट इज सुप्रीम, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। और आज मार्केट ने वो दिखा दिया। कोई बात नहीं, हम तो वैसे भी लॉन्ग हुए थे, हमारा व्यू ऑल टाइम हाई का ही था, बट आज जो कैंडल बनी ना उसने वो कंफर्मेशन दिया है। बस आज इसके ऊपर क्लोज हो जाए, मैं डबल कंफर्मेशन मानूंगा। और अगर आज पूरे वीक में ओके, अगर उसकी क्लोजिंग इसके अप रही ना, तो बी रेडी फॉर द न्यू ऑल टाइम हाई गाइस, बी रेडी फॉर द न्यू ऑल टाइम हाई गाइस। ओके, याद करो हमने क्या प्लान किया था? निफ्टी जब 25,750 पे आएगी, हम थोड़ा डाउन साइड का व्यू प्लान करेंगे। बट उसने क्या किया, एक सिंगल कैंडल ने पूरे व्यू की, मतलब पूरा व्यू चेंज कर दिया ना। अशफाक बताया था कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, बट क्या अभी कैंडल क्लोज हुआ है क्या? नहीं ना। और कुछ भी हो सकता है मार्केट में तो गाइस, अभी कुछ भी हो सकता है। पूरा वीक है ना हमारे पास तो अभी।
ओके, डिस्कस किया था कि नहीं किया था? और अगर आप यही रीड करना भूल जाओगे गाइस तो कैसे चलेगा? देखो इसीलिए कहता हूं जब कभी भी ट्रेड प्लान करो ना, जब कभी भी ट्रेड प्लान करो, मेक श्योर कि आप सारे टाइम फ्रेम पे देख लो क्या हो रहा है। सॉरी गाइस, गिव मी अ सेकंड। नाउ कैन यू हियर मी गाइस? कैन यू हियर मी गाइस? यस, ओके। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड बट सडनली। देखो गैप समझ में आ गया? सभी को गैप समझ में आए? ओके, देखो आप में से कितने लोगों ने बोलिंजर बैंड्स का नाम कभी सुना है? एक इंडिकेटर है, ठीक है। सर प्राइस विल कम डाउन टू फिल द गैप, यस सुगम, चांसेस आर वेरी हाई। ओके, देखो यहाँ मैं प्राइस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ अभी ध्यान से सुनना। पहला देखो, सॉरी नॉट डेली, वीकली टाइम। प्राइस ने किसे ब्रीच किया है? 25,000 के इस सप्लाई जोन को, राइट? तो अभी ठीक है, अभी ये जो एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था ना, अब वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया। एंड देखो यही रीजन है, यही रीजन है कि प्राइस यहां से अब जा रही है। क्यों अब जा रही है? देखो दिख रहा है ये कैंडल, बिकॉज ये इतना अच्छा सेलिंग प्रेशर था ना, उसको एक सिंगल कैंडल ने ब्रीच किया। तो अब वो सेलिंग बाइंग में कन्वर्ट हो गई है इसी जोन पे। और क्या एक्चुअल मेरे एंट्री पॉइंट से निफ्टी अब जा रही है? जी हाँ, ठीक है। अब एक सेलिंग, सॉरी, एक अब एक बाइंग यहां बनेगी इस पॉइंट पे, 25,400। देखना 25,400 पे। अब देखो ये जो एक पूरा जोन बना था ना, जहां पे प्राइस कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट कर रही थी, ठीक है, अब वो एक बहुत अच्छा सपोर्ट बन गया है। 25,440 और 25,400, ठीक है। प्राइस यहीं से रिवर्स मार लेगी। और अगर सम हाउ, चांसेस आर वेरी लेस, बट अगर वो गैप को फिल करने आती है ना, तो यहां से तो 110% प्राइस को रिवर्स होना ही पड़ेगा। 110%, ठीक है। प्लीज एक्सप्लेन वंस इन इंग्लिश। ओके वामसी, सी वामसी, सी निफ्टी breaches weekly supply zone in a single day, okay?
Now the weekly supply zone is become a very good support for Nifty, and that is the reason. If you observe now, just look at the single this candle, this was a strong supply zone, but price breached this supply zone in a single day, in a single time frame. So now this supply zone is become a very good major support for Nifty, and that is the reason why Nifty is going up, because of this zone 25,650. Okay, now, okay, maybe now the situation can be, the scenario can be in the market, Nifty can reverse from here, scenario 1. Scenario 2, if Nifty gives you another chance to fill the gap as per the gap theory, okay, as per the gap theory, then we'll enter again at this level 25,400, and this was the same level when Nifty formed this daily consolidation zone. Again, this was a confirmation zone. Now the third confirmation, let's say कि Nifty is coming down to fill the whole gap down zone, hold the gap zone. Now I'm 100% sure, 100% Nifty will be bounced back from this zone 25,000. It has to be bounced back from this zone. It has to be. Okay, now is it clear? So now we have three entry points. One is already worked. Okay, maybe we can say Nifty can reverse from here and perform a new all-time high, depends on today's closing. Okay, second, Nifty can reverse from here and can give a new all-time high. Third, if Nifty gives us a chance to enter here now, then I'll enter in this zone with full confidence and with little bit heavy quantity, okay, but everything depends on IV. Okay, IV decides everything, always remember that. If you want to buy an option, please check the IV. If you want to sell an option, please check the IV. Okay, any doubt? Okay, see, so where we are, I hope that you have heard about Bollinger Bands and how it works. Okay, so our screener and the daily trade, it depends on Bollinger Band. Okay, it depends on Bollinger Band. Okay, see, first let's see how we can add Bollinger Band. Okay, here, this is Bollinger Band, right guys? And tell me one thing, what is your observation after seeing the price in the Bollinger Band? What is your observation? I just want to know that first, then I'll share my view. Okay, आप जब बोलिंजर बैंड को देख रहे हो, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन कि प्राइस बोलिंजर बैंड से कैसा रिस्पेक्ट कर रही है? इट रिएक्ट फ्रॉम अपर एंड लोअर लेवल्स ऑफ द बैंड. ओके, क्या मैं, देखो, क्या मैं कह सकता हूं शुगम, इट डिड नॉट ब्रीच दोस लेवल्स फ्रॉम बैंड? ओके, कैन आई से कि प्राइस जब कभी भी बोलिंजर बैंड के बाहर जा रही है, वो अंदर आ जा रही है?
मीन्स डाउन आ जा रही है। और जब कभी भी वो बोलिंजर बैंड के बाहर जा रही है, नीचे साइड वो अप चली जा रही है। इज इट पॉसिबल? ये दिख रहा है मुझे बोलिंजर बैंड में। देखो कितनी बार हुआ, चलो ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ प्राइस बाहर गई, कितना अच्छा अंदर गई ना, फिर यहाँ थोड़ा बाहर गई, फिर अंदर आ गई, फिर यहाँ बाहर गई, अगेन प्राइस अंदर आ गई। अब अंदर ये प्राइस, जैसे प्राइस बाहर गई देखो फिर से अंदर आ गई, जैसे प्राइस बाहर गई फिर से अंदर आ गई। क्या ये हो रहा है बोलिंजर बैंड से? चलो इसको अवॉइड करते हैं, कुछ और देखते हैं, जैसे चलो रिलायंस देख लेते हैं। ठीक है, क्या प्राइस जब यहां बाहर गई वापिस अंदर आ गई? ठीक है, हो रहा है ना ऐसा? ग्रीन लाइन से बाहर आए तो अपर जाएगी। देखो वो ग्रीन लाइन मैंने सेट किया है, ओके। अब यहाँ पे जैसे लेट्स से कि मैं इसे स्टॉप कर रहा हूँ, एक नया बोलिंजर बैंड आप सभी के सामने ऐड करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। बोलिंजर बैंड ऐड हो गया। अब मुझे यहाँ जाना है इसकी सेटिंग में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मीडियम है ना, मैं उसे ब्लैक कर दे रहा हूँ, हाई लिटिल बिट। अपर है उसे रेड कर दे रहा हूँ, हाई। एंड जो लोअर है उसे ग्रीन कर देते हैं, एंड हाई। ठीक है, ओके। अब क्या बोलिंजर बैंड सेट हो गया? ठीक है। हाँ अब देखो इसे यूज कैसे करना है वो मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आप सभी को, ठीक है। उसे ध्यान से देखना, ठीक है, उसे ध्यान से देखना। देखो जब कभी भी, ओके, जब कभी भी प्राइस अगर लेट्स से पहली बार, ओके, पहली बार बोलिंजर बैंड से बाहर जाएगी ना, तभी हम उसे कंसीडर करेंगे। देखो यहाँ क्या हुआ, पहली बार बाहर गई, अंदर नहीं आई, तो अब मैं इसे कंसीडर नहीं करूंगा। अब वो कितनी बार भी बाहर जाएगी मैं कभी उसे कंसीडर नहीं करूंगा। पैटर्न कैसा होना चाहिए बोलिंजर बैंड का, देखो ऐसा, ये अप गई, ठीक है, उसके बाद अगर अप से डाउन आ रही है ना तो मैं उसे कंसीडर करूंगा। जैसे बाहर आई फिर से अप गई, ठीक है। अब यहां क्या हुआ, जैसे बाहर गई बट क्या प्राइस डाउन आई? नहीं। अब तो मैं इस बोलिंजर बैंड को कंसीडर नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाएगा। अब मैं इसे अवॉइड करूंगा, ठीक है। देखो पैटर्न कैसा होना चाहिए बोलिंजर बैंड का, ये अगर मान लो ये बोलिंजर बैंड है, ठीक है, ये बोलिंजर बैंड है, तो अगर प्राइस ऐसे अब बाहर गई ना तो मैं श्योर हूं कि प्राइस डाउन आएगी, ठीक है। और अगर ऐसे बाहर गए फिर से प्राइस अंदर आएगी, ये कंफर्मेशन है। बट अगर प्राइस ऐसे ट्रेड कर रही है ना, ऐसे ट्रेड कर, तो यहाँ पे हम अवॉइड करेंगे बोलिंजर बैंड को, यहाँ पे हम हर चीज को अवॉइड करेंगे। और अगर प्राइस यहाँ पे ऐसे ऐसे ट्रेड कर रही है ना तो फिर अवॉइड करो बोलिंजर बैंड को। फिर तो प्राइस को ही प्रायोरिटी दो, और हमेशा प्राइस को ही प्रायोरिटी देनी है जितना हो सके। ये क्लियर हो गया बोलिंजर बैंड का? ओके। अब देखो एक स्क्रीनर है, बुक मार्क्स, ये आप सभी के साथ ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। गाइस गिव मी मिनट।
ओके, एक्सट्रीमली सॉरी गाइस। ऑन विच टाइम फ्रेम वी नीड टू डेली, सनी डेली टाइम फ्रेम, इसमें टाइम फ्रेम कभी चेंज मत करना, ठीक है, इसमें कभी भी टाइम फ्रेम चेंज मत करना भूल से भी, ठीक है, इसमें हम हमेशा डेली के टाइम फ्रेम पर ही रहेंगे। ओके, सी नाउ, अभी सबसे पहले ये सब डिलीट कर देते, ठीक है। ये रहा वो स्क्रीनर। अब देखो ये सजेस्ट कर रहा है कि ये स्टॉक है जो बोलिंजर बैंड के बाहर आए, ठीक है। अब हम इन्हें मैन्युअली चेक करेंगे, जैसे मुथूट फिनेंस पहला बता रहा था, ये रहा मुथूट फिनेंस। अब आप देखो प्राइस ऑलरेडी वर्क कर गई है। संडे मुथूट फिनेंस बोलिंजर बैंड के बाहर आया, हाँ, क्या आज वो आपको बोलिंजर बैंड के अंदर दिख रहा है? और यही मुझे चाहिए कि प्राइस जितना ज्यादा हो सके फर्स्ट टाइम बोलिंजर बैंड के बाहर आने चाहिए, और यही हमें मिला। राइट, अब मैं इसे करूंगा अवॉइड, बिकॉज प्राइस ऑलरेडी वर्क कर गई है ना। सेकंड देखते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा। सेम स्ट्रक्चर इज मुथूट फिनेंस ऑलरेडी वर्कड, ठीक है। पीएनबी, आई गेस पीएनबी किसी ने पूछा था ना आप में से कि व्हाट वाज द व्यू, आई एम नॉट श्योर, और आई एम नॉट, किसी ने पूछा था ना पीएनबी के बारे में आज। यस, ओके, क्या पूछा था अभिषेक आपने, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? अभिषेक, व्हाट वाज योर क्वेश्चन अबाउट पीएनबी? I was saying PNB still looks in buy zone. I had entered around 29 January 124. Okay, still holding. Okay, good. विषय ऑलरेडी पीएनबी हमने डिस्कस किया था ना, ऑलरेडी डिस्कस किया हमने, सॉरी। देखो ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स है ना, और जो सेक्टर है वो टोटली सपोर्टिव है, ठीक है। अगर मंथली की कैंडल देखो, जब कभी भी प्राइस कंसोलिडेट होती है ना, और अभी 4 मंथ से प्राइस क्या कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है। अब वीकली पे जाओ, प्राइस में पूरा कंसोलिडेशन का फेस चल रहा है, राइट। तो जैसे ही प्राइस 114 को ब्रीच कर देगी ना, एग्जिट कर दो, अगर आपने अच्छे से लॉन्ग होल्ड करा है तो, बिकॉज लास्ट 4 मंथ का ये लो है, और अगर इसके नीचे ब्रीच करके क्लोज दे देवे, सो देयर इज सम शाइन के प्राइस कैन करेक्ट लिटिल बिट। तो जब तक अच्छे जोन में नहीं आएगा, विल नॉट डू एनीथिंग इन पीएनबी। ओवरऑल तो वेरी बुलिश, टारगेट इज ऑल टाइम हाई, ठीक है। I had a bigger SL of 110. Ah, that's good. Vishek, do not compromise with SL. Do not compromise, okay? 1110, okay, there is, okay, ये ट्रैप लेवल है, ओके, ये हम कल समझेंगे ट्रैप लेवल, ओके, गुड। अभिषेक वेरी गुड एसएल, ओके, वेरी गुड एसएल, वेरी गुड एसएल यार, ठीक है। ये एक ट्रैप लेवल है, ये देख रहे हो 1112, ये एक ट्रैप लेवल है, मैंने अभी देखा, ओके, वेरी गुड अभिषेक। जस्ट ड्यू टू फेक मूव्स, यस यस, वेरी गुड अभिषेक, ओके। और कल रिमाइंड कराना, कल हम ये समझेंगे, ठीक है, ये ट्रैप लेवल वाला। और भी कई स्टॉक्स हैं उनमें भी समझेंगे, और इसमें भी समझेंगे ट्रैप लेवल क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पे और स्टॉक देख लेते हैं हम, जैसे ये बीडीएल आया है, ओके, बीडीएल तो आई गेस साइडवेज है, देखो टोटली साइडवेज। अब आप बताओ क्या मैं इसे कंसीडर करूंगा? नॉट येट ना, राइट। एंड one more thing, okay, and that was very 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 important,
देखो डबल कंफर्मेशन में तब कंसीडर करूंगा जब लेट्स से प्राइस बोलिंजर बैंड को ब्रीच कर दिया, ठीक है। अब लेट्स से कि मुझे बोलिंजर बैंड पे नहीं जाना, बट क्या यहाँ पे कोई डिमांड जोन है डेली वीकली या किसी भी टाइम फ्रेम का जो प्राइस को रोक सकता है? और लेट्स से कि प्राइस बोलिंजर बैंड को ब्रीच कर रही है और वहीं आपको कोई बहुत अच्छा डिमांड जोन मिल गया ना डेली या वीकली का, वो डबल श्योरिटी है कहीं ना कहीं कि हाँ जोन यहां से रिस्पेक्ट करेगा, यहां से अच्छा वर्क करेगा। ओके। देखो और स्टॉक देखते हैं। जब तक हमें कोई अच्छा स्टॉक नहीं मिलेगा ना तब तक हम सर्च करते रहेंगे। जैसे गोदरेज कंज्यूमर, ओके। दैट वाज गुड, बट उसके बाद जो प्राइस ने कंसोलिडेट किया ना वो थोड़ा ज्यादा हो गया। और देखो प्राइस जैसे ही बाहर आई, क्या मैं कह सकता हूं प्राइस एक अच्छे जोन में आई? और चलो बोलिंजर बैंड को मैंने अवॉइड करा, क्या जोन ने रिस्पेक्ट किया प्राइस को? और अगर वहीं मैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम का देख लूं, क्या मुझे बड़े टाइम फ्रेम का थोड़ा सा भी सपोर्ट है? या आपको कोई सपोर्ट दिख रहा है वीकली और डेली पे? या अगर मैं इस जोन को कंसीडर करूं या मैं जो विथआउट बेस कैंडल वाला सिनारियो कंसीडर करूं, तो क्या मैं इस जोन को कंसीडर कर सकता हूं जो अभी तक हमने सीखा? ओके। कैसे अभिषेक, मतलब क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे कि जो आपको लगता है कि हाँ प्राइस यहाँ से अच्छे से रिवर्स होगी? वेरी गुड शुभम, देखो पहला डिस्ट्रीब्यूशन है, सेकंड ओरिजिन ऑफ द मूव है, वेरी गुड सनी। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने शायद मिस कर दिया, क्या ये पूरा कंसोलिडेशन का फेस है? अब ये इसकी अचीवमेंट बता रहा हूं मैं, ठीक है, अब ये इसकी अचीवमेंट है, क्या ये कंसोलिडेशन का फेस है? और हम आपने और हमने सीखा है ना कि जब कभी भी प्राइस जिस साइड भी ब्रीच करे कंसोलिडेशन की रेंज को, उससे डबल टारगेट मिलेगा। क्या मुझे यहां पे डबल टारगेट मिला? ओके अभिषेक, जो हमारा व्यू रहता है कंसोलिडेशन वाले एरिया को लेके कि जब कभी भी प्राइस कंसोलिडेशन रेंज को ब्रेक करेगी उसका डबल टारगेट मिलेगा, क्या यहाँ पे प्राइस ने जैसे ही कंसोलिडेशन की रेंज को ब्रीच किया क्या मुझे डबल टारगेट मिला? यस और नो? और अब प्राइस कहां पे आ रही है गाइस? अब आ रही है प्राइस उस रेंज पे जिसने पूरी कंसोलिडेशन की रेंज को, पूरे इस एरिया को एक अच्छा, जहां विथआउट बेस कैंडल का डिमांड जोन है, जहां डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस का फॉर्मेशन है, और जो ओरिजिन है पूरी अप मूव का। कितने कंफर्मेशन मिले? मुझे 5 से 6 कंफर्मेशन। नाउ टेल मी कि क्या इस अगर सेलिंग प्रेशर से भी अगर प्राइस डाउन आ रही है, देखो उस दिन इसकी क्लोजिंग हुई है 5% डाउन से, लेट्स से कि अगर मैं रेंज की बात करूं ना, सो हाँ प्राइस 8% डाउन रही होगी, ओके 8%। बट क्या प्राइस जैसे ही उस जोन में आई जिसकी बहुत सारी अचीवमेंट है, क्या प्राइस ने वर्क किया? और देखो यहां ये डेली की कैंडल है, ठीक है, यहां मैं सेलिंग प्रेशर हाई नहीं कहूंगा, ठीक है, यहां सेलिंग प्रेशर हाई नहीं, बिकॉज सिर्फ इंट्राडे में सेलिंग हाई है। नॉर्मली अगर मैं देखूं प्राइस पूरी एक रेंज में है, प्राइस पूरी एक रेंज में है, प्राइस पूरी एक रेंज में है, सो सेलिंग प्रेशर इज वेरी 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 नॉर्मल। और अगेन क्या ये कंसोलिडेशन वाला था डेली पे? डेली पे क्या चल रहा है? ये कंसोलिडेशन चल रहा था, प्राइस ने इस जोन को ब्रीच करा, डबल टारगेट मिल गया ना यहाँ पे भी। हमने यहां से भी डबल टारगेट लिया, हमने यहां से भी डबल टारगेट लिया, ये वाला। और प्राइस जब जोन में आई विथआउट बेस कैंडल के, हम वहां भी एंटर कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन।
एक ही स्टॉक में आपने 3 ट्रेड आइडेंटिफाई करी है, 3 ट्रेड, और तीनों कितना अच्छा वर्क करी है आप ही देख लो। अशोक, व्हाट इज दिस JI 874? हिज पासवर्ड, ओके। ओके, सो बोलिंजर बैंड सभी को क्लियर हो गया ना गाइस? यस और नो? ओके, और हमने आई गेस और भी कुछ डिस्कस किया था फ्राइडे को। आई मुझे याद नहीं आ रहा है अभी एज ऑफ नाउ, बट हमने कुछ तो डिस्कस किया था फ्राइडे की, मुझे रिमाइंड कराना मंडे, बट कल की क्लास हो नहीं पाई। ओके, गुड गुड गुड। ओके, स्टॉक दैट विल, ओके हाँ सनी, वो तो ऑलरेडी बता दिया ना अभी बोलिंजर बैंड का। हाँ यस शुगम, यस शुगम। देखो जैसे ही प्राइस बोलिंजर बैंड के बाहर जाए ना, आपको एंटर करना है, बट मेक श्योर कि अगर देखो जैसे यहाँ पे प्राइस बोलिंजर बैंड के बाहर गई, तो अब मैं यहाँ एंटर करूँ नहीं करूंगा? अब यहाँ मुझे कुछ जोन दिख रहा है क्या? देखो कुछ नहीं है, मैं क्यों ना यहाँ का वेट करूं, वो डिमांड जोन का। हमें बोलिंजर बैंड यूज तो करना है, बट वो भी डिमांड जोन सप्लाई जोन के साथ यूज करना है, वो याद रखना खाली। ठीक है, बिकॉज देखो जब बोलिंजर बैंड को डिमांड जोन सप्लाई जोन का सपोर्ट मिल जाएगा ना, प्राइस तो वैसे ही रिएक्ट करेगी अच्छे से, बस वो एक एडिशनल कंफर्मेशन होगा। शुभम देखो, डिमांड जोन इज ऑलरेडी ए कंफर्मेशन फॉर द प्राइस, ओके, and if the demand zone have 5 to 6 achievements na, then you don't need any confirmation. Yes, if the selling pressure is high, then you can go with the confirmation, but for intraday this is not a selling pressure. Okay, this is not a selling pressure at all, because look at the previous candles, look at the previous candles, all are the base candles, so selling pressure is very normal. If price is coming down na 8-9%, then I can say stock is giving you an opportunity to buy over here. Okay, always remember, every selling pressure is an opportunity for buyer, and every gap up is an opportunity for sellers. Always remember that, always. अब देखो कितना अच्छा प्राइस आपको डेली में विदाउट बेस कैंडल के जोन में एंट्री दे रही है। आपका एसएल ये बन रहा है, कितना प्यारा, कितना छोटा एसएल बन रहा है ना, ओनली 40 पॉइंट्स का, ओनली 40 पॉइंट्स का, और देखो कितना आपको उसने रिवॉर्ड दे दिया, 700 पॉइंट्स का उसने आपको रिवॉर्ड दे दिया इंट्राडे, नॉट इंट्राडे, आई कैन से इन जस्ट 1 आवर, नॉट ओनली 1 आवर, इन जस्ट 15 मिनट गाइस, इन जस्ट 15 मिनट। मतलब जो बजट के दिन आपने यहां से बनाया होगा ना, आप उससे ज्यादा आज आपने यहां बनाया होगा, उससे ज्यादा। आई एम नॉट श्योर कितने लोगों ने ट्रेड लिया, कितने लोगों ने ये नीचे का मुंह और ऊपर का मुंह एंजॉय किया, आई एम नॉट श्योर, बट वही हुआ जो हमने फ्राइडे डिस्कस किया था कि बजट में क्या हो सकता है, स्टॉक कहां का स्पाइक लगाएगा निफ्टी और कहां से रिवर्स होगा, हमने सब डिस्कस किया था, और बिल्कुल वैसा ही निफ्टी ने परफॉर्म किया है। राइट, ओके, कोई डाउट है इसमें? नो, ओके। सी, सो बोलिंजर बैंड वाला एक सेशन था, वो ऑलरेडी ओवर हो गया है। कल एक और, जैसे आज स्क्रीनर दिखाया ना, ये वाला स्क्रीनर, देखो दो स्क्रीनर है, एक ये है और एक और है, और वो भी बोलिंजर बैंड का ही है।
प्राइस बिलो बोलिंजर बैंड। देखो यहाँ पे 3 स्टॉक रिकमेंड कर रहे हैं। अब देखो ये 3 स्टॉक डाउन है, ठीक है, तो चांसेस आर हाई कि यहाँ पे हमें कुछ अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। तो ठीक है, इन्हें देखते हैं, इंटेलेक्ट, डिजाइन और बोलिंजर बैंड। अब आप बताओ क्या आप यहाँ पे इस बोलिंजर बैंड को कंसीडर करोगे? नो, राइट? तो ये तो वर्थ इट नहीं है, हम चेंज करेंगे स्क्रिप्ट, वीबीएल। ओहो, व्हाट अ कैंडल। अच्छा, यहाँ पे कोई प्रिडिक्ट कर सकता है कि प्राइस का मोमेंटम क्या, आपको कुछ दिख रहा है मंथली के कैंडल पे? ओके, अभी इसको डिस्कस बाद में करेंगे, रिमाइंड कराना। ओके, थर्ड देख लेते हैं, पीबी पॉलिसी बाजार। पहले पॉलिसी बाजार देख लेते हैं, ठीक है, वीबीएल बाद में डिस्कस करेंगे। डेली पे देखो, अप क्वार्टरली, मंथली, वीकली, नथिंग मच, इसमें कोई अचीवमेंट नहीं है। डेली, ओके, पीवी फिंटे को अवॉइड करो, वीबीएल पे आ जाओ। वीबीएल में क्या किसी को कुछ दिख रहा है मंथली पे? पहले डेली का बताओ कि क्या जो अभी तक हमने सीखा समझा बोलिंजर बैंड्स के रिगार्डिंग, हम उसमें इसमें ट्रेड कर सकते हैं क्या बीबीएल में? नो सनी, हाउ कैन यू से यस? स्ट्रक्चर देखो ना, प्राइस कहाँ है, प्राइस ने मल्टीपल टाइम उसे यूज किया है। तो यहाँ पे कोई, अगर आप यहाँ पे एंटर कर रहे हो टोटली लॉस होगा, मतलब बहुत रिस्की हो जाएगा। और आप एसएल क्या रखोगे ऐसे में? यस यस शुगम, इट्स नॉट कमिंग आउट फर्स्ट टाइम। देखो मल्टीपल टाइम टेस्ट किया ना, ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स गाइस, 8 टाइम। तो कोई लॉजिक नहीं बनता ना यहाँ पे ट्रेड करने का। ठीक है, अब देखो, अब प्राइस को समझते हैं अच्छे से। क्या मंथली के टाइम फ्रेम पे किसी को कुछ दिख रहा है? कैन यू सी एनीथिंग इन मंथली टाइम फ्रेम? लॉन्ग टर्म सपोर्ट और कुछ दिख रहा है? प्राइस रेंज में है, जोन, राइट? अब देखो, ठीक है, प्राइस ने मल्टीपल टाइम, ओके, मल्टीपल टाइम इस जोन को सपोर्ट किया है, मल्टीपल टाइम। नाउ चांसेस आर वेरी 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 हाई। देखो दो सिनेरियो बन सकते हैं। एक बार हम निफ्टी एफएमसीजी की पिक्चर देख लेते हैं। क्वार्टर, वाओ, प्राइस कहां से चल रही है? देखो प्राइस कहां से चल रही है, क्वार्टरली के 20 EMA से, मंथली। और मुझे हिस्ट्री क्या बताती है? एफएमसीजी की अगर मैं हिस्ट्री देखूं, हिस्ट्री मुझे क्या बता रही है? ऑल टाइम हाई। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से एफएमसीजी रिवर्स होगा? कैन आई से कि चांसेस आर हाई कि निफ्टी एफएमसीजी यहाँ से रिवर्स होगा? एंड थिंक अबाउट इट, कि आपको लगता है यहाँ पे कोई सेलिंग है? ये टोटली गार्बेज है। बाइंग आएगी ना, बस इसके ऊपर एक बार सस्टेन हो जाए ना। कौन सा लेवल है ये? देखो 50, लेट्स से 52,000 के ऊपर अगर एफएमसीजी में 52,000 के ऊपर अगर डेली बन गई ना, बी रेडी फॉर द अपवर्ड जर्नी इन एफएमसीजी सेक्टर। बी रेडी, व्हाई? लुक एट द वीबीएल स्टॉक। प्राइस क्या कर रही है? जोन में आ रही है, अप जा रही है, ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है, डाउन जा रही है, यही हो रहा है प्राइस में। और देखो सेलिंग प्रेशर जब आना होता है ना, और जब सेलिंग प्रेशर को आना होता है वो कभी कंसोलिडेट नहीं करेगा सेलिंग प्रेशर।
ये कैसे फेंका है प्राइस को, देखो एक ही बार में वो सीधा प्राइस को नीचे गिरा देगा। प्राइस में अगर कंसोलिडेशन हो रहा है, इट मींस प्राइस इज प्रिपेयरिंग फॉर द अपवर्ड जर्नी। आई कैन से प्राइस इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर द अपवर्ड जर्नी। नाउ फॉर कंफर्मेशन, नाउ सेक्टर इज इन जोन, यस सेक्टर का सपोर्ट है। अब अगर यहाँ पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ ना, देखो मेरा एसएल कितना बैठ रहा है, पहले तो मैं एसएल से देखता हूँ एसएल कितना बैठ रहा है, ठीक है। और अगर लेट्स से कि मैं यहाँ एंट्री कर रहा हूँ, बाय चांस समहाउ अगर थोड़ा नीचे आता है ना, अगर मुझे यहाँ एंट्री करने की अपॉर्चुनिटी देता है ना, तो ये होगा मेरा एंट्री पॉइंट, ठीक है, ये होगा मेरा एंट्री पॉइंट 432। अब देखो मेरा एसएल कितना बैठ रहा है, कि ऐसे कि 13 रुपीज का एसएल बैठ रहा है, 13 रुपीज का। बट अगर ये वर्क कर, ये लिटिल बिट रिस्की है, ओके, मैं कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्क ले रहा हूं मेरे कैपिटल से, और वो कैलकुलेटेड रिस्क होगा। कैसा होगा? कैलकुलेटेड रिस्क। कैसे कैलकुलेटेड? ठीक, क्या लेट्स से कि मैं अगर 500 क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ वीबीएल की, और 13 रुपीज का मेरा स्टॉप लॉस है गाइस, तो एट द एंड मुझे लॉस कितना होगा? एज पर द रिस्क मैनेजमेंट कितना लॉस होगा अगर मैं 13 पॉइंट का ऐसा ले रहा हूं तो? 6500। नाउ डिपेंड्स ऑन योर क्वांटिटी, ओके, लेट्स से कि मैं 5000 की क्वांटिटी मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है, कि अगर 13 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है तो मैं 5000 की क्वांटिटी मैनेज कर सकता हूँ वीबीएल में, ठीक है। बट अगर ये चला ना, तो देखो ब्रेकआउट कैसा आएगा प्राइस में, मंथली का ब्रेकआउट है, वीकली की कैंडल देखो, ये यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, ओके, यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर नहीं, ये पूरा गार्बेज है, ये पूरा, यहाँ ये एक जोन है यहाँ तक, ठीक है। इसके पहले तो कुछ है ही नहीं जो प्राइस को रोकेगा, 560। अब इसमें कैसा मोमेंटम होगा वो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं, ठीक है। देखो प्राइस अगर इस जोन में आई और अगर रिवर्स हुई, पहले ट्रेंड लाइन को चेक करेगी, अगर उसके ऊपर सस्टेन हो गई, डेली की क्लोजिंग मिल गई, फिर वो कंफर्मेशन एंट्री, मैं वहां एक और क्वांटिटी ऐड करूंगा, जो भी यहाँ पे डेली का फॉर्मेशन बना होगा उसका स्टॉप लॉस लेके, और मेरा पहला टारगेट होगा 560। फिर यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा, मैं एसएल को दोनों को ट्रेल कर लूंगा यहाँ पे, सो दैट अब मुझे कोई रिस्क रहेगा ही नहीं मेरी पोजीशन पे। फिर ये जहां तक जाएगा मैं राइट करूंगा। ओके, क्लियर हो गया वीबीएल का प्राइस एक्शन। और हाँ, अगर लेट्स से कि मंथली टाइम फ्रेम पे, ओके, अगर ये ब्रीच होता है, देन यू नो कि क्या करना है। वी आर रेडी फॉर द बोथ द साइड्स। अगर ये ब्रीच हुआ, क्लोजिंग अच्छी दी, नेक्स्ट टारगेट सीधा 334, वो जैसा इसमें हुआ था ना सिंजिन में, जो ट्रैप किया था हमें, वेर इज डेली पिक्चर, जो यहां से हमें ट्रैप किया था ना, तो हमारा तो स्टॉप लॉस ले लिया था, बट यहां से हमने पूरा रिकवर कर लिया था। सेम हम वीबीएल में करेंगे, थोड़ा रिस्क लेंगे, अगर नीचे क्लोजिंग दे दी ना इस जोन के, तो डबल क्वांटिटी से, ओके, डबल क्वांटिटी से जितना भी लॉस हमारा यहाँ पे हुआ होगा ना, उसका यहां से हम भरपाई करेंगे। ओके, इट्स नॉट ए रिवेंज ट्रेडिंग, ओके, इट्स नॉट ए रिवेंज ट्रेडिंग। अगर आपको ऐसा लग रहा हो ना कि रिवेंज ट्रेडिंग है, तो नो, इट्स नॉट ए रिवेंज ट्रेडिंग, प्योर प्राइस एक्शन है। बिकॉज हमें एज ए ट्रेडर दोनों साइड के लिए प्रिपेयर रहना है ना गाइस, राइट। ओके, नाउ द टॉपिक इज ओवर। कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट अगर आपको है, नाउ यू कैन आस्क।
All okay, sir. Okay. See, the topic is already over. Now we can discuss something if you want. Okay. Just wanted to ask about PE ratio. I have heard analysts saying PE of stock is much more than sector P, hence highly valued not to buy. सनी, अभी का जो मार्केट है ना उसमें PE को टोटली अवॉइड करो, ठीक है? और PE देखा जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ओके, क्या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो अभी? जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। ओके, देखो, एज ए ट्रेडर मेरी ट्रेड तो वीकली, मंथली और क्वार्टरली की टाइम फ्रेम पे होती है ना। हाँ, अगर जब मुझे किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना ना, तो मैं उसका पीई देखूंगा, तो मैं उनकी फिनेंशियल रिपोर्ट्स देखूंगा, उनका मैनेजमेंट देखूंगा, उनके डिसीजंस देखूंगा, और एवरी क्वार्टर जैसा भी उनका रिजल्ट आएगा ना, मैं उसे कंपेयर करूंगा पर्सनली, ठीक है? और अगर एक दो क्वार्टर खराब है, वी कैन अंडरस्टैंड कि हाँ मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, फ्लक्चुएशन आ सकती है मार्केट में, ठीक है? अगर बैक टू बैक 2-3 ईयर्स के लिए उनका कुछ परफॉर्मेंस खराब हुई ना, मैं पर्सनली प्रीफर करूंगा एग्जिट करना, और एक अच्छे टाइम पे एग्जिट एंट्री का प्लान करूंगा। फंडामेंटली देखो, एक डिस्कस किया था ना मैंने फंडामेंटली, ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ठीक है? दिस बैंक कैन बी द नेक्स्ट बिगेस्ट बैंक ऑफ आवर कंट्री, बिकॉज इनके जो ऑपरेशन है, इनका जो मैनेजमेंट है, इनका जो डिसीजन है, दैट ऑल इज सपोर्टिव, ठीक है? नॉर्मली क्या होता है, जब एक लेगेसी कंपनी बन जाती है ना, तो डिसीजंस में प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है? बट दिस इज नॉट हैपनिंग विद दिस बैंक एज ऑफ नाउ। द कमिटी इज वेरी स्ट्रांग, they are expanding their business very good and in very good speed. Okay, now और कोई डाउट? Guys, still we have 20 minutes, we can discuss something if you want. अगर कोई डाउट है you can ask. Okay, if no one have any questions, then we can wind up our today's session. Okay, because now we have less days left, only 3 days, not 3 days or 2 days, tomorrow and the day after tomorrow. What will we cover mean? सनी, जो सेशन अभी बचा है ना वो हम कवर करेंगे, ठीक है? कल हम वो सीखेंगे कि पहला तो एसएल ट्रेल करना, ट्रैप लेवल और एलओटीएल, लेवल ओवर द लेवल क्या होता है, ठीक है? डोंट वरी, टॉपिक्स अभी हैं, बट जो मेन टॉपिक्स है ना वो सब हमने कवर कर लिया है। ओके, सो नाउ इफ नो वन हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, देन वी कैन वाइंड अप आवर टुडे सेशन। ओके, और ये जो लिंक है ना शेयरिंग की, चार्ट स्क्रीनर की, वो आप सभी के साथ शेयर कर दिया जाएगा, और कल ऐसा एक और स्क्रीनर देखेंगे, ठीक है? सो दैट दैट कैन हेल्प यू। और देखो, अभी यहाँ पे स्टॉक बहुत कम शो कर रहे हैं, बट नॉर्मली क्या होता है कि आपको यहाँ पे 20, 30, 50 स्टॉक्स, ओके, 50 स्टॉक्स यहाँ पे रिकमेंड करेंगे।
अब उसमें से बस आपको एक अच्छा स्टॉक फाइंड करना है और अच्छी एंट्री प्लान करनी है बस। ओके ओके, so now if no one have any questions, any doubt, then we can wind up our today's session, guys. Okay. Okay, thank you Sunny, thank you everyone, thank you Vishek, goodbye everyone, have a great day, and प्लीज 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 जितना ज्यादा हो सके ना चार्ट्स के साथ टाइम स्पेंड करो। थैंक यू वंशी। ओके, बिकॉज आई कैन सी कि कहीं ना कहीं आप प्राइस को उतना अच्छा ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो अभी, दैट एक्सेप्टेबल, बट जब आप ट्रेड स्टार्ट करोगे ना मेक श्योर कि आप सब कुछ प्लान करो। एवरीथिंग नीड्स टू बी प्लान्ड बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड गाइस। ओके ओके ओके, गुड बाय एवरीवन, थैंक यू जहीर।